अस्सलामुअलैकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी लाइबा एंड यू आर वाचिंग ज़ंजानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप के हवाले से एक ज़ोडिक साइन की कंपैटिबिलिटी दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ कैसी रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम है बेटा, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा 9th ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियस वर्सेस एरीज की कंपैटिबिलिटी फॉर लव लाइफ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और फॉर बिजनेस कैसी रहेगी। पर इसमें सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए ना, तो सेजिटेरियंस वालों की अगेन उनका जो एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग किसी की भी जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है आपके मिजाज, आपकी सोच, आपकी एलिमेंट्स, आपकी नेचर के ऊपर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपैटिबिलिटी में देखा जाता है वो आपकी होती है एलिमेंट्स, यानी कि आपका अंसर, आपका खमीर, आपकी बुनियाद, आपकी सोच कि बाय नेचर अल्लाह ताला ने आपको किस ज़ोडिक साइन के अंडर पैदा किया है। वही ज़ोडिक साइन की जो नेचर होगी, जो उसकी बुनियाद होगी, वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगी। गो के आपकी नेचर में आपके ज़ोडिक साइंस के साथ साथ आपकी मून साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके अगर टाइम ऑफ बर्थ आपको पता हो तो आपकी असेंडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद आप किस माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस माहौल में आपकी अपब्रिंगिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसी एतबार से अगर हम लोग दोनों के एलिमेंट्स को देखें तो दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो फायर एलिमेंट है। लेकिन सेजिटेरियंस वालों की नेचर पर्सनालिटी बीइंग अ फायर एलिमेंट इस एतबार से बहुत खूबसूरत है कि ये एक तो एडवेंचरस होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर ये हतमी तौर के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते। इनको हर थोड़े अरसे के बाद कुछ ज़िंदगी में चेंज चाहिए होता है। इनका कोई रिलेशन हो, इनका कोई काम हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, कोई भी काम कर रहे होते हैं, इनको ज़िंदगी में हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद कुछ नई तब्दीली चाहिए होती है। ये चीज़ों को, ज़िंदगी को एक ही सिलसिला में लेकर नहीं चल सकते। इसी तरह अगर हम लोग एरीज़ वालों की नेचर पर्सनालिटी देखें तो वो भी फायर एलिमेंट के अंडर होने के अकॉर्डिंगली नो डाउट वो भी बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे, एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे और सेजिटेरियंस वालों की नेचर को किसी तौर के ऊपर वो रिलेट कर लेंगे कि वो भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी से बहुत तेज़ जा रहे होंगे, लोगों से, रिश्तों से और चीज़ों को बड़ी तेज़ी में लेके चलने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी तरह फायर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की आपस में कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। अगर ये सिबलिंग्स भी हों, रिलेटिव्स हों, दोस्त हों और या किसी एक जगह के ऊपर मिलके काम कर रहे हैं या इवन पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हैं, तो दोनों की नेचर पर्सनालिटी को देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों की नेचर पर्सनालिटी में जो कि डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होते हैं लाइफ के, वो किसी एक एक्सपीरियंस के ऊपर फिक्स नहीं होते और यही चीज़ उनके एक्सपोजर को मज़ीद और ज़्यादा एनहांस कर देती है। तो इसी एतबार से अगर कोई बिज़नेस भी कर रहा है सेजिटेरियंस और एरीज दोनों मिल के, तो दोनों की आपस में बिज़नेस के एतबार से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी कि अगर यूनिक आइडियाज़ या यूनिक एक्सपोजर जो है वो सेजिटेरियंस वाले के पास है, तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो एरीज वालों के अंडर आ जाती हैं। तो इस एतबार से दोनों की बॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स वाइज बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब इसी बॉन्डिंग को अगर हम लोग रिलेशनशिप में ले जाते हैं, मोहब्बत के रिलेशनशिप में या हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में, अब मोहब्बत या हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में देखा जाए तो दो एलिमेंट्स हैं और उन दोनों एलिमेंट्स का सेम मिजाज है और वो है फायर एलिमेंट। अब दोनों अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे से एक तो एक्सपेक्ट ये करेंगे कि उनकी आज़ादी को लेट डाउन ना किया जाए, उनको किसी भी तौर के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश ना की जाए, उनको हर तरह की स्पेस दी जाए रिश्ते में। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में रह भी लेंगे, लेकिन रहने की कंडीशन सिर्फ एक होगी, दूसरे की चीज़ों को समझ भी लेंगे, अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, एहसास भी करेंगे, ख्याल भी करेंगे। और सेजिटेरियंस वालों की जो एक मूड स्विंग्स हैं या नेचर की डाइवर्सिटी है, उसको एरीज वाले किसी न किसी तौर पे समझ कर टैकल डाउन भी कर लेंगे। लेकिन दोनों के रिश्तों में जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से होगी कि दोनों की जो अपनी पहचान है वो ख़त्म ना हो।
दोनों को आज़ादी हो अपनी अपनी बात को कहने की, अपनी बात को वैल्यू करने की, और दोनों की किसी भी चीज़ को लेट डाउन ना किया जाए। ना ही एरीज़ वाला सेजिटेरियस को किसी तौर पर दबाने की कोशिश करे और ना ही सेजिटेरियंस वाला एरीज़ को दबाने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों फायर एलिमेंट हैं और दोनों में से कोई भी अगर बुझने की तरफ जाएगा और उसको ये फील होगा कि मुझे लेट डाउन किया जा रहा है, मुझे बुझाया जा रहा है, मेरी जो फायरी नेचर है उसको किसी तौर के ऊपर दूसरा शख्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो दूसरा शख्स जो कि थोड़ा सा दब रहा होगा वो फिर अपने आखिरी एग्जिस्टेंस के लिए एकदम से भड़केगा। तो इस एतबार से दोनों अगर तो पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए, स्पेस दे के चलते हुए, तो सेजिटेरियंस और एरीज़ का जो बॉन्ड है ये एक बहुत अच्छा बॉन्ड साबित होता है। लेकिन बाकी फिर भी चीज़ों को मज़ीद और अच्छा लेके चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे तो उसमें फिर निकाह का एक अच्छा टाइम निकलवा लेना जो है वो तमाम तर आगे आने वाले मसाइल को इंशाल्लाह वो रिजॉल्व करता रहता है। एस्ट्रोलॉजी और वज़ाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस? मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 3 दिन में इल्म नजूम। अपनी ज़िंदगी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। एनरोल होने के लिए, तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।